नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है तथा किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 4 तारीख को चंद्रदेव आपकी राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद ये गोचर करते हुए 10 तारीख तक की समयावधि में कर्क राशि तक जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके धन स्थान में इस समयावधि में रहेंगे। मंगल राशि के स्वामी होकर आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं। शनि सूर्य के साथ आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। राहु, शुक्र और बुध ये 3 प्लैनेट आपकी राशि के व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसमें शुक्रदेव वक्री भी रहने वाले हैं। तो केतु महाराज आपकी राशि के 6वें घर में यानी रोग भाव में बने रहने वाले हैं। तो भैया हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है तथा किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो इस समयावधि में अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन कर्म भाव में कई शुभ ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। यहां तक कि मंगल देव की उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में पदोन्नति की संभावना बनी रहने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार के नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, तो आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर इस समयावधि में आपको मिल सकता है। 9 तारीख तक चंद्रदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है, तो मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के द्वारा कर्म क्षेत्र में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में मेष राशि वाले लोग समर्थ रहने वाले हैं तथा मेष राशि वाले जातकों की विवेक शक्ति कर्म क्षेत्र के मामले में सम्मान दिलाने में भी स्थितियां निर्मित करने वाली है। जिन लोगों का जुड़ाव व्यापार में है, व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बनाई गई प्लानिंग्स कामयाबी देने वाली है। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, क्योंकि शनि महाराज कर्म भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना है। इस समयावधि में धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन को लेकर 2 प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। लाभ भाव में कई ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है, तो इस समयावधि में आमदनी में तो लगातार वृद्धि आपको मिलने ही वाली है। लेकिन मेष राशि वाले बहुत सारे जातकों के जीवन में राहु द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो जो व्यर्थ के खर्च आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। दैत्य गुरु शुक्र इस समयावधि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को लॉटरी, सट्टा, शेयर, इनमें यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में
धन का निवेश करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी मेहनत के अनुसार जीवन में धनार्जन के साधन भी आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, 4 से लेकर 10 तारीख तक की समयावधि में 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का समय तो परिवार के लिए ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े हुए कामों में अनुकूलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में लगाव, मांगलिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा बनाई जा सकती है। यानी आपके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन संभव है जिसके लिए योजना बनाई जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजित रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में परिवार में मान सम्मान की वृद्धि की संभावना भी रहने वाली है। 9 और 10 तारीख को चंद्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो इस समयावधि में जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, व्यस्तता ज्यादा रहने वाली है। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को भावनात्मक तौर पर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, सूर्य देव आपके पंचम भाव यानी जिस भाव से प्रेम संबंध का विचार किया जाता है, इस भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन सूर्यदेव इस समयावधि में शनि के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य शनि की युति दोनों प्लैनेट की युति विपरीत युति मानी जाती है। रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रहने वाली है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग मेष राशि वाले जातकों को जरूर मिलने वाला है। इस समयावधि में जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। हालांकि इस बात का मेष राशि वाले जातकों को ध्यान देकर जरूर चलना चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई यदि आपको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी मिली हुई है, उसको यदि आप जीवन में बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए समय ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के 12वें घर में राहु देव जो मौजूद हैं, इसकी वजह से बहुत सारे जातकों को मन में अविश्वास की भावना वैवाहिक साथी को लेकर बनी हुई है। तो यदि आप रिश्तों में जुड़े हुए हैं तो रिश्तों में विश्वास को कायम करके ही चलना होगा, तभी वैवाहिक जीवन के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। बात करें मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन सेक्टर में कैसी स्थितियां रहने वाली है। नवम घर आपका काफी प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि नवम घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी अवस्था में द्वितीय घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो जो लोग इस समयावधि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तो समय ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। लेकिन जिन मेष राशि वाले जातकों की शिक्षा प्रारंभिक स्तर की है, सूर्यदेव वर्तमान में शनि के साथ युति बनाकर चलने वाले हैं, तो इस समयावधि में विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाकर चलना होगा। जिन मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव इस समयावधि में प्रारंभिक पढ़ाई में है, उनको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो इस समयावधि में आपके पराक्रम घर में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल की अवस्था तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है, लेकिन इस समयावधि में आपके 6 हाउस के स्वामी जो बुध बनते हैं, वो आपकी कुंडली के 12वें घर में जाकर राहु के साथ जड़त्व दोष का निर्माण किए हुए हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही वाहन चलाने की आवश्यकता रहने वाली है।
उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान इन सभी चीजों का सेवन करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। सेहत को यदि आप फिट रखना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी या मन में किसी भी प्रकार की तनाव स्थिति लेकर चलने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सुबह रोजाना सैर पर जाना मेष राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जलाभिषेक करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, तो इस समयावधि में यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।